जय माता दी सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली, कालका माँ की बेटी बुलंदपुर दरबार से। आशा करती हूँ महामाई की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। महामाई आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज फिर हाजिर है एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी बातें ज्ञानवर्धक लगती हैं, कुछ मैं सिखा पाती हूँ आपको, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और किसी टॉपिक पर अगर आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को छोड़ दें आप। मैं कोशिश करूंगी उस पर बातें क्लियर करने की। तो आज बात करते हैं एकादशी। एकादशी व्रत क्या है, क्यों इसका हमारे जीवन में महत्व है, क्यों ये हमें करना चाहिए, आज बात करते हैं एकादशी के व्रत के ऊपर। तो एकादशी का जो व्रत है उसका महत्व सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि यही एक मात्र वो व्रत है जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए सबसे बड़ा है। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा रहता है, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी को आना ही होता है, आना ही पड़ता है। और जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ सुख समृद्धि होती ही होती है। तो ये व्रत बहुत ही कामनाओं की पूर्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए और पापों के से मुक्ति के लिए किया जाता है। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। एकादशी से जो पहला दिन है उसी दिन शाम को फलाहार किया जाता है। और एकादशी का जो व्रत होता है उसमें तो ये मान लीजिए खाना ही नहीं खाना होता, पानी लेना होता है। और शाम को भी खाना नहीं खाया जाता, इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता इस व्रत में। और द्वादशी के दिन इस व्रत को खोला जाता है। इसमें द्वादशी वाले दिन भी श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु की पूजा करते हैं। और खिचड़ी का कहने का मतलब है कि चावल बनाकर खिचड़ी बनाइए, कड़ी चावल बनाइए। ज़्यादातर खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। खिचड़ी के साथ तुलसा के पत्ते समर्पित करके इसका भोग कृष्ण महाराज, कृष्ण जी को या विष्णु भगवान को लगाकर फिर इसका व्रत खोला जाता है। और एकादशी के व्रत में दान का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन भंडारे खुले होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है, अपनी सुविधा के अनुसार दान करता है, उसके घर में धन धान्य हमेशा भरा रहता है। और इस दिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि इस दिन तुलसी महारानी जो होती हैं वो भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। तो इस दिन तुलसी मैया में पानी ना दें, लेकिन जोत जरूर लगाएं, घी की जोत जरूर लगाएं तुलसी मैया के नीचे। और जल से उनको ना सींचें, क्योंकि उस दिन उनका व्रत होता है। अगर आप एकादशी वाले दिन तुलसी माँ में पानी डालते हैं या पानी देते हैं तो इससे आपको पाप लगता है। तो उस दिन जल ना दे तुलसी माँ में। और जहाँ तक हो सके तुलसी माँ के सामने दीपक जला के घी का, वहीं आपको कथा सुननी चाहिए, ताकि तुलसी माँ का जो व्रत है वो भी उनका भी पूरा हो जाए। क्योंकि एकादशी व्रत का महत्व है कि जब तक कथा ना सुन लें ये व्रत पूरा नहीं होता। इस दिन मन में किसी के लिए छल कपट, झूठ या किसी की निंदा करना बहुत गलत होता है। इसका प्रभाव बहुत बुरा माना जाता है। और जो व्यक्ति छल कपट करता है या इस दिन किसी की निंदा करता है तो उसका व्रत खंडित माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता। तो एकादशी व्रत का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसको अच्छा माना गया है। और महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो हो सके तो दोनों करनी चाहिए। अगर आपसे दोनों एकादशी नहीं होती तो एक एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। कहा भी गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी वाले दिन हो जाती है तो उसके लिए स्वर्ग के रास्ते बिल्कुल खुले मिलते हैं और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। वैकुंठ धाम के जो दरवाजे हैं उस इंसान के लिए खुल जाते हैं। तो जिससे भी हो सके एकादशी व्रत जरूर करें। और गलती से या भूल से अगर कोई पाप हुआ है
तो उसके लिए क्षमा याचना करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इस दिन झूठ बोलने से बचें, किसी के लिए अपने मन में छल कपट ना लेके आए और विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें और अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएं। जय विष्णु भगवान की, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, जय माता दी।